नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर और आप देख रहे हैं के न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। कांग्रेस और भाजपा ने मिलकर लूटा प्रदेश को, कहा हिलोपा नेता महेश्वर सिंह ने। बसपा ने भी शुरू किया प्रचार अभियान, फिर से पेश किया जा रहा है तीसरे विकल्प के रूप में। नाचन से बड़ी भाजपा टिकटार्थियों की लिस्ट, विनोद कुमार ने भी की पेश दावेदारी। और डीजल और गैस के दामों में हुई वृद्धि पर जनता में दिखा आक्रोश, कहा सरकार वापस ले कीमतें। और अब खबरें विस्तार से। भाजपा और कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। यह बात हिलोपा के प्रदेशाध्यक्ष महेश्वर सिंह ने शुक्रवार को भगरोटू में हिलोपा के बैनर तले आयोजित रैली को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि इन दोनों की पार्टियों ने मौका मिलने पर देश और प्रदेश को जमकर लूटा है। शुक्रवार को भंगरोटू में हिलोमा द्वारा एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह और कॉमरेड राकेश सिंघा ने विशेष रूप से अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रैली को संबोधित करते हुए हिलोपा प्रमुख महेश्वर सिंह ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफत तो हम हमेशा ही करते रहे हैं, मगर अब जिस भाजपा के लिए हमने सारी जिंदगी लगा दी, उसकी नीयत में भी खोट आने से हमें उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तथा भाजपा की गलत नीतियों के कारण आज देश व प्रदेश महंगाई व भ्रष्टाचार की बेड़ियों में ऐसे जकड़ा है कि आम आदमी का जीना खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा व कांग्रेस एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये किरे पिठी लुक हुआ, बोला भैया तू लुकी दे मेरे, यदि तेरे होंगे लुक तभी आऊं बैठा तेरे नंद करेगा रहू है। पूछिए ऑपोजिशन को क्यों नहीं आपने आज तक सरकार के विरुद्ध चार्जशीट दी, क्योंकि मिली भगत। लोग बोले अगर फिर आशा क्या बोला है, बोले ये हमको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, कांग्रेस ये तो बोल दे नहीं बोला कुछ, वो खेड़े नहीं बोलते यार, तो माँ बहन गाली थोड़ी देनी। जो कांग्रेस की गलती है उसके लिए बोल रहे हैं, आज तक हम भुगत रहे हैं। और मुझे बोले इस जाना ते हो मतलब बच्चू ही कने नहीं उठ टिके बाल धोई कने कैसी हो जाना है, नाता नहीं देखा, रिश्ता नहीं देखा, लेकिन है तुझे एक केजे दू है। उन्होंने बल क्षेत्र के मुद्दे पर कहा कि भाजपा व कांग्रेस ने बल के साथ हमेशा पक्षपात किया है। बीबीएमबी द्वारा झील से सुकेती खड्ड में सिल्ट फेंकने से बल के किसानों को जो समस्या आ रही है, उसे हल करवाने में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल असफल रहे हैं। महेश्वर सिंह ने कहा कि यदि जनता ने हिलोपा को मौका दिया तो सत्ता में आने पर बल की सिल्ट की समस्या का प्राथमिकता के आधार पर स्थायी समाधान किया जाएगा। आज कौन सी बात है कि सिल्ट समस्या तक हल नहीं हुई। एक टाइम आया सिल्ट के पीछे जुर्माना हुआ है, फिर ड्रेजर लगी कने सा सिल्ट काट रहे थे बे हरिओम लोग करीब फसल लगी खत्म होंगी। हम ये संकल्प लेते हैं कि अगर हम लोगों को सेवा करने का अवसर मिलेगा तो इस सिल्ट की स्थायी हल ढूंढ कर रहेंगे, ताकि बल जैसा पहले उपजाऊ था वैसा उपजाऊ बन सके, ये करना हो। इस अवसर पर कॉमरेड राकेश सिंघा, देशराज शर्मा, भूपेंद्र सिंह, नेत्र सिंह तथा परशुराम सहित कई पदाधिकारियों ने रैली को संबोधित किया। मेयर चौक से के न्यूज के लिए रमेश यादव की रिपोर्ट। शुक्रवार को बहुजन समाज पार्टी सदस्यों द्वारा एक जनसभा का आयोजन किया गया। सभा को संबोधित करते हुए पार्टी के महासचिव नरेंद्र कश्यप ने कहा कि जनता भाजपा और कांग्रेस सरकार की भ्रष्ट नीतियों से तंग आ चुकी है, जिसके लिए जनता ने बसपा को तीसरे विकल्प के रूप में चुना है। उन्होंने कहा कि बसपा ने सत्ता में आने की पूरी तैयारी कर ली है। इस बार हिमाचल प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। हिमाचल प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के शासनकाल से त्रस्त है। देश में यूपीए की सरकार में बढ़ती हुई महंगाई भ्रष्टाचार से हिमाचल प्रदेश की जनता का कांग्रेस पार्टी से भी भरोसा उठा है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने आज मंडी से बहुजन समाज पार्टी के चुनाव का शंखनाद मंडी में बहुजन समाज पार्टी के समर्थकों का आह्वान किया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में मंडी और हिमाचल प्रदेश के बहुजन समाज के लोग, सर्व समाज के लोग
भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी को नकारते हुए बहुजन समाज पार्टी को एक विकल्प के तौर पर स्वीकार करें। भाजपा सरकार कांग्रेस पार्टी द्वारा लगाई गई फसल को काट रही है, ये कहना है कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर का। मंडी में पत्रकारों से रूबरू हुए पूर्णचंद ने भाजपा सरकार पर आरोप जताते हुए कहा कि भाजपा सरकार तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किए गए कार्यों को अंजाम दे रही है। शुक्रवार को मंडी में कांग्रेस जिलाध्यक्ष पूर्णचंद ठाकुर ने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ कांग्रेस पार्टी के द्वारा शुरू किए गए विकास कार्यों का उद्घाटन कर रही है। भाजपा सरकार ने बीते 5 वर्षों में मंडी जिला की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और अब चुनावों को नजदीक आता देख उद्घाटन और शिलान्यासों का दौर शुरू कर दिया है। मंडी बस स्टैंड के उद्घाटन पर बोलते हुए पूर्णचंद ने कहा कि सरकार बस स्टैंड का राजनीतिक लाभ लेना चाहती है। अब चुनाव को नजदीक आते देख करके, अपनी हार को देख करके जो है अब लोगों के बीच में झूठी वाहवाही लूटने के लिए जो है ये सब कुछ कर रहे हैं। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार बिना बजट के शिलान्यास कर रही है। वहीं जब पूर्णचंद ठाकुर से डीजल के दामों में हुई बढ़ोतरी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी। डीजल के दाम ऐसा है, ये केंद्र सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है। इस पर जो है ना हिमाचल सरकार को ये करना चाहिए कि जैसे दूसरे जो हमारी स्टेटें हैं उन स्टेटों में बैट नहीं लगाया गया है, बैट कम किए गए हैं, तो हिमाचल सरकार से चाहूँगा कि वो बैट ना लगाए। पूर्णचंद ठाकुर ने कहा कि इस बार राज्य में कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, मंडी। नाचन भाजपा में टिकट के एक और दावेदार सामने आए हैं। युवा नेता विनोद कुमार ने यूं तो पिछली बार भी भाजपा से टिकट मांगा था, लेकिन उस वक्त इन्हें पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिया गया था। इस बार विनोद कुमार ने युवाओं की फौज खड़ी करके टिकट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी पेश की है। नाचन भाजपा में टिकट की चाह रखने वालों की सूची दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। पिछली बार टिकट पाने से वंचित रहे चैलचौक निवासी विनोद कुमार ने इस बार फिर भाजपा से टिकट की फरियाद की है। युवाओं की फौज को साथ लेकर चल रहे विनोद कुमार को विश्वास है कि इस बार उन्हें टिकट जरूर मिलेगा। विनोद का कहना है कि अब जमाना युवाओं का है और पार्टी को युवा वर्ग को आगे आने का मौका देना चाहिए। इस बार भी मैं इस नाचन विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट के लिए आवेदन कर रहा हूँ। तो मेरा विनम्र निवेदन है आदरणीय धूमल जी से, आदरणीय शांता जी से, आदरणीय सत्यपाल सत्ती जी से, हमारे पार्टी के सभी बड़े पदाधिकारियों से कि जब नौजवानों की बात है तो इस नाचन विधानसभा क्षेत्र से इस बार एक ऐसे नौजवान व्यक्ति को टिकट मिले जो पिछले कई वर्षों से और इस संगठन से, इस भारतीय जनता पार्टी के बीच में रह करके जिस व्यक्ति ने काम किया है, तो इसी तरह के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए। विनोद कुमार के समर्थन में उतरे युवाओं का मानना है कि अगर विनोद कुमार को टिकट मिलता है तो युवा शक्ति एकजुट होकर उन्हें जीत दिलाने के लिए काम करेगी। गौर है कि विनोद कुमार अभी तक छात्र संगठन एबीवीपी संघ और भाजपा के विभिन्न पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हमारी आज की जो युवा शक्ति है, इसकी ये आवाज़ है कि विनोद जी को टिकट मिलना चाहिए और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समस्त यहाँ पर जो युवा शक्ति है ये चाहती है कि विनोद जी को एमएलए का टिकट मिलना चाहिए। हालांकि सिटिंग एमएलए का टिकट काटना कोई आसान बात नहीं होती, लेकिन देखना होगा कि चुनावों के दौरान टिकट की रेस में दौड़ रहे नेताओं में से किसे कामयाबी मिलती है। चैलचौक से के न्यूज के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। के न्यूज में फिलहाल वक्त तो चला है एक ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। और ये बस स्टैंड बनने से मंडी की जनता को बहुत लाभ हो रहा है और होगा, और ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग जिनको ये परेशानी हो रही थी वो सुविधा उनको मिली है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करना चाहते हैं। और साथ में जो धर्मपुर में जो बस स्टैंड का उद्घाटन होने जा रहा है, इसके लिए भी हम उनको बधाई देना चाहते हैं कि इतने कम समय में, इतने विकट परिस्थितियों में उन्होंने जो इस बस स्टैंड का जो शिलान्यास उद्घाटन जो कल करना है, उसके लिए भी हम उनको धन्यवाद करना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि इस प्रकार इतनी मेहनत से और विशेष तौर पर जो अधिकारी जिन्होंने इसमें सहयोग किया है और धर्मपुर की जनता, मंडी सदर की जनता, दोनों की जो सहयोग से जो इतने कम समय में बस स्टैंड बन करके तैयार हुए हैं, उसके लिए हम इनको बधाई देना चाहते हैं। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज।
ल्यूक्स रिबाउंड मैट्रेस, आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंक मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैम्प मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। थ्री बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 4490 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 5490 ओनली। ग्लेन चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 10,999 ओनली। ग्लेन ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17,999 ओनली। 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा प्लस चिमनी 13,999 ओनली। ग्लास टॉप चिमनी प्लस 4 बर्नर ग्लास टॉप चूल्हा 17,999 ओनली। यूरेका फॉर्ब्स का नया यूवी और आरओ लेने पर पाइए 1,000 रुपए की छूट। वीआईपी के नए लगेज पर पाइए 40% तक की छूट। एंड ऑफ मंथ सेल का लाभ आप रामनगर स्थित गुरु कृपा में उठा सकते हैं। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के बड़े सुपुत्र बाबा श्री चंद जी महाराज का अवतार दिवस गुरुद्वारा श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज पटल मंडी में 5 से 7 अक्टूबर तक मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में अमृतसर के हजूरी रागी भाई लखविंदर सिंह जी कीर्तन दरबार में प्रभु महिमा का गुणगान करेंगे। सभी से निवेदन है कि अमृत वाणी सुनने के लिए अवश्य पधारें। डीजल के दाम बढ़ाने और सब्सिडाइज्ड रेट्स पर मिलने वाली रसोई गैस सिलेंडरों की संख्या में कटौती के चलते चौतरफा विरोध हो रहा है। वहीं मंडी की आम जनता ने भी इसका विरोध जताया है। जहां डीजल 5 रुपए बढ़ा है, वहीं 6 से अधिक सिलेंडर लेने पर अब ग्राहक को 750 रुपए अदा करने होंगे। गरीब वर्ग के इस्तेमाल में लाए जाने वाला डीजल अब 5 रुपए की बढ़ोतरी कर गया है। किसानों के ट्यूबवेल से लेकर एक गरीब ऑटो चालक तक के इस्तेमाल में लाए जाने वाला डीजल अब महंगा हो गया है। डीजल के दाम बढ़ना आम जनता को तर्कसंगत नहीं लग रहा है, क्योंकि डीजल के दामों में बढ़ोतरी हर खाद्य वस्तुओं को महंगा कर देगी। यही नहीं, दाम बढ़ाए जाने की मार रसोई गैस पर भी पड़ी है। जनता की माने तो केंद्र सरकार ने यह गलत निर्णय लिया है, जिसकी चपेट में आम जनता को पिसना पड़ेगा। आम जनता के अनुसार सरकार को इस पर एक बार फिर विचार करना चाहिए, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने से अन्य सभी चीजों के दाम भी बढ़ जाएंगे, जिसका बोझ आम जनता को ढोना पड़ेगा। जनता ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि आम नागरिक दिन ब दिन महंगाई के बोझ के तले दबता जा रहा है। आम नागरिक बेबस होकर महंगाई की मार को झेल रहा है। इस बात पर सरकार को गौर करना चाहिए। लेकिन अब 750 का सिलेंडर खरीदने की क्षमता हर एक आदमी की नहीं है। हर एक क्या कोई भी हो, बड़ा छोटा कोई भी, 750 का सिलेंडर पड़ेगा तो मुझे नहीं समझ आता कि कैसे गुजारा चलेगा, कैसे होगा। ये अभी तक समझ से बाहर है। इसके बारे में तो सरकार को सोचना चाहिए। मतलब कि आम आदमी जो है वो गुजारा करना आम आदमी के लिए कोई आसान बात नहीं है। जो ये केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है डीजल के रेट बढ़ाने का, वो एक आम आदमी को बहुत बड़ा बोझ है। इसकी वजह से एक आम जनमानस को एक और महंगाई का सामना करना पड़ेगा, जिसके कारण उनको इनडायरेक्टली काफ़ी एसेंशियल कमोडिटीज़ में रेट बढ़ जाएंगे। जैसे कि अब ट्रक ऑपरेटर यूनियन वाले बोल रहे हैं कि हम अपने रेट बढ़ा देंगे, स्कूल बसेस वाले रेट बढ़ा देंगे, और ऐसे ही सब्ज़ी, दूध, हर एक चीज़ का रेट इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और उसकी वजह से जो आम आदमी को नुकसान होगा वो वही जानता है। इस चीज़ को शायद केंद्र में बैठे मंत्री, प्रधानमंत्री या मुकेश अंबानी या कोई बड़े अमीर व्यक्ति इस चीज़ को नहीं समझ सकते, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। LPG सिलेंडर की सब्सिडी खत्म होने से उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ेगा, मगर जो कि मिडिल क्लास व्यक्ति है
जो सबसे मिडिल क्लास जो व्यक्ति है, जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है, उसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ा है। और हम एक युवा होने के नाते मैं इसका विरोध करता हूँ और सरकार को इमीडिएटली ये दोनों डिसीजन अपने वापस लेने चाहिए। मंडी की स्थानीय जनता से आई प्रतिक्रिया में आम जनता केंद्र सरकार के इस फैसले से बेहद नाराज है। सरकार का यह एक ऐसा निर्णय है जिससे समाज का हर वर्ग प्रभावित होगा। गौर रहे कि सरकार की इस बेलगाम महंगाई से आम लोगों की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज़, मंडी। वहीं डीजल और गैस सिलेंडर के दामों में हुई बढ़ोतरी का इंडिया अगेंस्ट करप्शन कार्यकर्ताओं ने भी कड़ा विरोध किया है। आईएसी कार्यकर्ताओं का कहना है कि केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, क्योंकि डीजल के दाम बढ़ने के साथ खाने पीने की वस्तुएं भी महंगी होने वाली हैं। महंगाई के इस दौर में गरीब परिवार किस तरह अपने जीवन का निर्वाह करेगा? सरकार को जनता से कोई लेना देना नहीं है। आईएसी कार्यकर्ताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जल्द ही बढ़ाई गई कीमतों को वापस नहीं लिया गया तो इसके विरोध में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जिस तरह से यूपीए की केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार और महंगाई के रिकॉर्ड कायम किए हैं, उसके बाद अभी कल डीजल के 7वीं बार दाम बढ़ा दिए गए और खाना पकाने की जो रसोई गैस है उसके दाम लगभग दोगुने कर दिए गए। उसमें कहा गया कि 6 सिलेंडर 1 साल में मिलेंगे, उसके बाद जो जिनकी कीमत होगी 750 रुपये से ऊपर होगी। तो हम लोग जो है प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन पेश करने जा रहे हैं। और ये जो दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े हैं, इससे जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, ट्रकों का जो भाड़ा है वो बढ़ जाएगा, बसों का किराया बढ़ जाएगा, वकीलों की फीस बढ़ जाएगी, दवा के दाम बढ़ जाएंगे, राशन के दाम बढ़ जाएंगे। और हम मांग करते हैं कि जो तेल और गैस के दाम बढ़े हैं इनको वापिस लो, नहीं तो हम लोग तब तक हम आंदोलन इसके खिलाफ जारी रखेंगे। तेल गैस के जो दाम बढ़े हुए हैं इसको वापिस सरकार को लेना पड़ेगा, तभी जाके जो है ये आंदोलन खत्म होगा, अदरवाइज ये आंदोलन खत्म होने वाला नहीं है। इस आंदोलन को हम ज़्यादा तेज करेंगे और बढ़ाएंगे। इनके इस भ्रष्टाचार को सब इकट्ठे होकर मिटाएंगे और इस महंगाई के विरुद्ध आंदोलन करेंगे। और ऐसा सरकार बिल्कुल भी नहीं सोचे कि हम लोग इनकी आवाज़ से, लाठीचार्ज से हम लोग पीछे हटने वाले हैं। हम लोग जान की बाजियां लगाने को तैयार हैं। हम आखिरी सांस तक इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहेंगे और इस जो भ्रष्टाचार है, इस देश में जो घोटाले हैं, इनके विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे। के न्यूज़ में वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज़। आप सभी को यह जानकर बेहद प्रसन्नता होगी कि हर साल की तरह इस साल भी मां भगवती श्री अंबिका महामाया के मंदिर प्रांगण चिंड्याल में एक विशाल भव्य जागरण का आयोजन बड़ी ही धूमधाम से किया जा रहा है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि 19 सितंबर 2012 बुधवार रात 9 बजे पहुंचकर मां के दरबार में अपनी हाजिरी लगाएं। मां भगवती आपकी मनोकामना पूरी करेगी। धन्यवाद। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटल केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडोंटिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहाँ उपलब्ध रहती हैं। लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं।
डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश। 3 सालों से मिस हिमाचल की जबरदस्त सफलता के बाद प्रदेश का नंबर 1 मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल पेश करता है आज तक का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, हिमाचल की आवाज। सीनियर और जूनियर कैटेगरी के गायकों को टीवी पर चमकने का सुनहरा मौका, जहां विजेताओं को मिलेगा सारेगामापा जी टीवी के शो के अगले सीजन में सीधी एंट्री का मौका। साथ ही दर्जनों कलाकारों को मिलेगा टीवी स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करने का अनुभव। तो जल्दी कीजिए और अपनी किस्मत को दीजिए चमकने का मौका। दिव्य हिमाचल ग्रुप के साथ अपने शहर में ऑडिशन की तारीख और स्थान की जानकारी के लिए पढ़ते रहिए आप ही का अपना पसंदीदा अखबार दिव्य हिमाचल। बीते 3 सितंबर से दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे तिब्बतियों को हर जगह से समर्थन मिल रहा है। डलहौजी में तिब्बतियों ने एक कैंडल मार्च निकालकर तिब्बत की आजादी की मांग दोहराई है। चंबा जिला की पर्यटन नगरी डलहौजी में तिब्बती समुदाय के लोगों ने शहर में कैंडल मार्च निकाला। इस मौके पर तिब्बत में आत्मदाह करने वाले लोगों की शांति के लिए प्रार्थना की और नारे लगाए। साथ ही चीन की दमनकारी नीतियों के प्रति अपना रोष प्रकट किया। ज्ञात रहे कि तिब्बतियों ने बीते 3 सितंबर से दिल्ली के जंतर मंतर में अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है, जिसको समर्थन देने के लिए ही डलहौजी में तिब्बती समुदाय की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया। इस मौके पर तिब्बतियों ने चीन से मांग की कि निर्दोष लोगों को रिहा किया जाए। तिब्बतियों के अनुसार अभी तक 51 लोगों ने आत्मदाह करके अपने जीवन लीला का अंत कर दिया है। तिब्बतियों का आरोप है कि कुछ लोगों को चीन ने नजरबंद किया है और उनका इलाज भी ठीक तरह से नहीं किया जा रहा है। और 51 लोग ने अपने आप को सेल्फ इमोलेशन जो अपने आप को जलाया है, जो उनमें से 30 लगभग जो है वो नहीं रहा है, मृत्यु हो गया है। और बाकी जो है जो अभी जो जिंदा है उनको चीन द्वारा जो है उनको नज़रबंद किया हुआ है और उनके जो है इलाज भी ठीक से नहीं करा जा रहा है जी। और बाकी जो है अभी तत्कालीन तिब्बत में चीन की झंडा उतार के अपने तिब्बत की झंडा ऊंचा किया है। अभी 2-4 दिन के अंदर जो है ये न्यूज़ जो है अभी चल रहा है। और हमारे जो मांगे जो है निर्दोष लोग, जो तिब्बत भाइयों और बहनों जो है जो निर्दोष लोग को तत्कालीन रिहा किया जाए। तिब्बतियों ने भारत सरकार और पूरे विश्व से निवेदन किया है कि चीन द्वारा तिब्बत पर किए जा रहे अत्याचारों और मनमानी पर रोक लगाई जाए। के न्यूज के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। बीती रात हुई बारिश ने एक बार फिर तबाही मचाई। पद्धर उपमंडल के उरला में बारिश के कारण लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। मंडी पठानकोट NH भी काफी देर तक बंद रहा, जिसके कारण यात्रियों को भी भारी दिक्कतें झेलनी पड़ी। पद्धर क्षेत्र में वीरवार रात हुई भारी बारिश ने तबाही मचा कर रख दी। बारिश के कारण जहां आम जनजीवन प्रभावित हुआ, वहीं किसानों की फसलें भी तबाह हुई। उरला के पास पहाड़ी से मलबा गिरने से मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे रात को 1 बजे के करीब बंद हो गया, जिसे लोक निर्माण विभाग द्वारा शुक्रवार सुबह 9 बजे बहाल किया गया। ऐसे में सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लगी रही। नेशनल हाईवे से लगभग 500 मीटर ऊपर अचानक पहाड़ी दरकने से क्षेत्र के लोग सहम गए हैं। ग्रामीण इसे बादल फटने की घटना बता रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि यहाँ पहली बार पहाड़ी दरकी है, जो कभी भी खतरा बनकर कहर बरपा सकती है। उधर मार्ग बंद होने से जहाँ आम यात्री बंद मार्ग में फंसे रहे, वहीं स्कूली बच्चों को भी खासी दिक्कतें झेलनी पड़ी। गुरदासपुर से आए हैं, तो इधर बहुत प्रॉब्लम है रास्ते में, ना कुछ ब्रेकफास्ट ना कुछ खाने को लिए बहुत प्रॉब्लम है। हम सरकार को कहेंगे कि ये सब अच्छी तरह ऐसे नहीं चाहिए, बहुत ही प्रॉब्लम है, फंसे हुए हैं लोग। जोगिंदरनगर और पद्धर की ओर जाने वाली स्कूली बसें जाम में फंसी रही, जिस कारण विद्यार्थी लगभग 1 घंटा देरी से स्कूल पहुंचे। उधर पद्धर उपमंडल की चौहार घाटी में भी भारी बारिश से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज, पद्धर। के न्यूज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।